हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इस ब्लाउज की आपको कटिंग बताई थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से पेपर को ले लेना है और जो गले के अंदर हमने यह टुकड़ा काटा है इस तरह से, तो इसको हम इसके ऊपर इस तरह से बराबर बिछा के रख देंगे, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए। और ये रख देने के बाद अब हम इसको पिन लगा लेते हैं एक दो जगह पे, ताकि ये अंदर वाला टुकड़ा ना हिले। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसके नीचे कार्बन को रखेंगे इस तरह से। और ये टुकड़े के बाहर हमने यहाँ पे पाव इंच दूरी पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं, बिल्कुल ऊपर तक। तो ये निशान आपके बिल्कुल एक बराबर पाव इंच दूरी पे ही आनी चाहिए। तो इसी तरह से इसके नीचे पूरा कार्बन रखते हुए इसको लगा के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से कर लेने के बाद ऊपर से भी इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। और ये मार्किंग कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस गले को भी काट लेंगे। तो ये देखिए, इसको इस तरह से काट लेना है। तो ये काट लेने के बाद इसके भी नीचे कार्बन रखेंगे और इस गले को भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इसको काटना हमें बाद में है। तो ये देखिए, इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इस टुकड़े को हटा देंगे। और ये निशान के बाहर हमने 1 सवा इंच की जितना कागज एक्स्ट्रा रखते हुए इसको काट लेना है इस तरह से बिल्कुल ऊपर तक। तो ये काट लेने के बाद में अब हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से गले का पैच बन जाएगा। अब हम इसको साइड में रखेंगे और ये जो टुकड़ा है इसको हम बकरम पे काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पेपर बकरम को हमने ले लिया और इसको भी बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसको डबल फोल्ड में फोल्ड करके रखना है। और अब हम इसके ऊपर इसको इस तरह से रख देंगे और ये रख देने के बाद इसमें फिर से पिन लगा लेते हैं हम। लेकिन इसको यहाँ पे हम बिल्कुल बराबर से मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इस टुकड़े के बराबर हमें ऊपर तक इसको मार्किंग करते हुए रेडी कर लेना है बिल्कुल पूरे गले में। तो देखिए, इसको इस तरह से कर लेते हैं हम। और ये कर लेने के बाद में अब हम इस टुकड़े को हटा देंगे और इस पिन को यहाँ पे लगा लेते हैं, ताकि बकरम काटते समय पे ना हिले। और इसको भी उसी तरह से 1 सवा इंच बकरम एक्स्ट्रा रखते हुए इसको काट लेंगे। और अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल फिक्स हमें काट लेना है, जिस जो हमने निशान लगाया उसी के ऊपर। तो देखिए, सभी तरफ हमने इसको इस तरह से काट के रेडी कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और अब हम इसको चिपकाने के लिए प्रेस के ऊपर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम अस्तर वाले पार्ट को ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर इसको इस तरह से बराबर रखते हुए इसको प्रेस से चिपका लेना है। तो यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्लाउज का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा थिक यानी मोटा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। तभी आप इसको अस्तर को इस तरह से अटैच कर सकते हो। तो हमने इसको इस तरह से अटैच करके रेडी कर लेना है। और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए सभी तरफ से काट लेंगे ब्लाउज वाले। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको काट लिया है। और अब हम इसको सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह खोल लेंगे और इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रख देना है। और ये रख देने के बाद इसको हम पिन लगा लेते हैं सभी तरफ से, ताकि सिलते समय पे हमें आसानी हो। तो इस तरह से इसको लगा लेना है। और ये लगा लेने के बाद अब हम चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले नेट वाले पार्ट को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो पेपर काटा था उसको इस तरह से ओपन कर देना है और इसके ऊपर हम यहाँ पे नेट को बिछा देंगे इस तरह से। और इसको हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे सभी तरफ से, ताकि नेट हमारा इधर उधर ना हिले। तो इसको इस तरह से 2 4 जगह पे हमें पिन लगा लेनी है अंदर वाली साइड पे इस तरह से, देखिए। तो ये पिन लगा लेने के बाद अब हम यहाँ पे नेट को एक्स्ट्रा रखते हुए थोड़ा सा काट लेंगे इस तरह से। और ये काट लेने के बाद इसको हम साइड में रख लेते हैं। और जो बचा हुआ नेट है इसमें हम यहाँ पे तिरछी पट्टी काटेंगे। तो ये पट्टी आप 1 या 1 सवा इंच की जितनी चौड़ी काट सकते हो। तो हमने यहाँ पे 1 इंच की जितनी इसको चौड़ी काट ली है। और अब हम इसको साइड में रखेंगे। और अब हम यहाँ पे इस पार्ट को ओपन कर लेते हैं और इसमें हम एक पैर का सिलाई चला लेंगे। मशीन का जो फुट होता है उसका 1 फुट के बराबर हम इसको चला लेना है बकरम के ऊपर। तो ये सिलाई आपकी बिल्कुल बारीक वाली होनी चाहिए और बिल्कुल एक समान यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, तभी ये आपका सही बनेगा। यहाँ पे आड़ी टेढ़ी सिलाई नहीं चलेगी, इसलिए आपको शेप का विशेष ध्यान रखना है। तो इसी तरह से इसको चलाते हुए पूरे गले में हम यहाँ पे चला के रेडी कर लेते हैं बिल्कुल सफाई के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सभी तरफ सिलाई लगा ली है। और अब हम अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट के जितना आपको कपड़ा रखना है, तभी अच्छे से पलटेगा। और इसको बिल्कुल सफाई के साथ हमें इसको काट के हुए पूरे गले में रेडी कर लेना है इसी तरह से। तो देखिए, इस तरह से सभी तरफ काट लेने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो ये कट्स आपके बिल्कुल सिलाई के पास में रहेंगे, लेकिन सिलाई नहीं कटेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से इसको बारीक बारीक कट लगाते हुए रेडी कर लेंगे हम। तो देखिए, इस तरह से सभी तरफ हमने कट्स लगा लेने के बाद अब हम इसको यहाँ पे पलट देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से पलट जाता है। और इस तरह से पलटा देने के बाद अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है। और अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को यहाँ पे किनारे से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप सबसे पहले पिन लगा लीजिए सभी तरफ से और उसके बाद में अटैच कर लीजिएगा। तो हम इसको डायरेक्टली इसी तरह से करते हुए अटैच कर लेंगे सभी तरफ से। तो ये देखिए, इस तरह से अटैच कर लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट लेंगे बिल्कुल अस्तर के बराबर फिक्स सभी तरफ से। इसी तरह से हमें इसको काट के रेडी कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से काट लेने के बाद में अब हम इसको सीधा करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। और अब हमने जो नेट लिया था उसको यहाँ पे ले लेना है। और ये ले लेने के बाद में अब हम इसके ऊपर इसको बराबर से बिछा देंगे। तो अंदर जो हमने पेन से मार्किंग किया है उसी मार्किंग के ऊपर हमें इसको इस तरह से रख देना है और इसको पिन लगा लेना है सभी तरफ से। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही परफेक्टली ये बिल्कुल बराबर से मिल जाता है यहाँ पे हमने जो निशान लगाया था उसी के ऊपर। तो यहाँ पे इसी तरह से सभी तरफ हमें इसमें पिन लगा लेते हैं। तो यही प्रोसेस हम दूसरे साइड पे भी करके इसको रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, सभी तरफ पिन लगा लेने के बाद में अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए और बिल्कुल हमारा किनारे से सिलाई आना चाहिए इस तरह से।
तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सफाई से हम इसको चलाते हुए इसको रेडी कर लेंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग हमारा आना चाहिए और यहाँ पे नीचे नेट में कहीं पे भी झोल नहीं आना चाहिए आपका। तो इस तरह से पिन लगाने के बाद ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा बनकर रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से आराम-आराम से हम इसको चलाते हुए पूरे गले में इसी तरह से किनारी सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सभी तरफ हमने सिलाई लगा ली है और अब हम पिन्स को हटा देंगे सभी तरफ पे। तो इस तरह से पिन्स को हटा देने के बाद में ऊपर वाले एक्स्ट्रा नेट को हमें यहाँ पे काट देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से सफाई से हम इसको काट के रेडी कर लेते हैं ऊपर वाली साइड पे और इधर से भी नेट को हम काटेंगे और ये काट देने के बाद अब हम एक पैर का और सिलाई चला लेंगे इसके बगल में। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए और ये भी सिलाई हमारा बिल्कुल बारीक वाला रहेगा। तो इससे हमारी मजबूती बनी रहेगी बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इसी को बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग इसको सिलाई लगाते हुए पूरे गले में हम इसको रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से रेडी हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे गले को काट लेंगे, जो हमने निशान लगाया था पेन का उसी के ऊपर इस तरह से। और ये काट लेने के बाद में अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे पेपर को निकाल देंगे। तो ये पेपर हमारा बिल्कुल ईज़िली यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसी तरह से बिल्कुल सफाई से इसको निकाल देना है और ये जो अंदर हमारा पेपर बचा है तो इसको हम बड़ी सुई को ले लेंगे और इसकी उल्टी साइड को अंदर डालेंगे इस तरह से। तो ये हमारा बिल्कुल ईज़िली यहाँ पे पेपर इस तरह से निकल जाता है। तो इसी तरह से निकालते हुए इसको रेडी कर लेंगे सभी तरफ से। तो देखिए इस तरह से निकाल लेने के बाद अब हम एक्स्ट्रा नेट को थोड़ा-सा 1 आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी सभी तरफ एक्स्ट्रा नेट को इस तरह से काट लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो ये काट लेने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे और इसमें गले की पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो नेट की पट्टी हमने काटी थी उसको इस तरह से डबल फोल्ड में फोल्ड करके रखना है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक पैर का सिलाई डालेंगे। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल बराबर से आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको खींचातानी नहीं करनी, यहाँ पे बिल्कुल आराम-आराम से इसको रखते हुए यहाँ पे चला लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल एक बराबर रखते हुए हम इसको यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा सिर्फ पाव इंच दबाएँगे। तो इस तरह से करते हुए रेडी कर लेने के बाद अब हम इसमें छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे सिलाई के पास में, ताकि यहाँ पे सिकुड़न वगैरह ना बने। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम एक पैर का सिलाई चला लेते हैं बिल्कुल एक बराबर से यहाँ पे। तो इस तरह से नेट के गले में इसी तरह से परफेक्टली ये फिनिशिंग के साथ ये पट्टी हमारी लगकर रेडी हो जाती है बिल्कुल सफाई से। तो इसको इस तरह से लगाते हुए रेडी कर लेंगे सभी तरफ। तो ये देखिए इस तरह से रेडी कर लेने के बाद में अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे और ये काट लेने के बाद में अब हम इसमें डॉट लगाएंगे। तो ये डॉट हमने जो मार्किंग किया था वहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम इसको थोड़ा बाहर की तरफ यानी फिटिंग वाली साइड के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इसको। तो इससे यहाँ पे ये उठा नहीं नजर आएगा। तो ये आपको इस तरह से करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको इस तरह से बाहर वाली साइड पे हम इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरा डॉट भी हम बना के रेडी कर लेते हैं बिल्कुल सफाई के साथ में। तो देखिए हमने दोनों भी डॉट को इस तरह से लगा लिया है और अब हम इसके ऊपर कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो इस पट्टी को हमें इस तरह से रखते हुए आधा इंच कपड़ा दबाते हुए लगा लेना है और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक छोटी सी चुन्नट डाल देंगे, तो उससे हमारी सफाई बनी रहेगी। तो इस तरह से इसको बिल्कुल सफाई से यहाँ पे लगाते हुए रेडी कर लेंगे और अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे को इस तरह से काट लेंगे बिल्कुल सफाई से। और ये काट लेने के बाद पूरा मार्जिन हम पट्टी की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर एक धार स्टिच लगा लेंगे। तो इसको लगा लेने के बाद अब हम इसको पलट देंगे, उल्टा करेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे, जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। तो इसको लगा लेने के बाद इसका फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो देखिए फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।